आइए जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग जो है दोस्तों जो है हम लोग कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, प्रीवियस इसके क्वेश्चन 1 बाय 1 करके लेकर हैं। तो हम लोग इस समय जो कर रहे हैं क्वेश्चन वो इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन का जो है क्वेश्चन हम लोग पीछे देख रहे हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में आगे लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन भी आपके सामने ही लिखता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई किससे बाउंड है, बिटवीन पैराबोला। ठीक है, बिटवीन क्या है, पैराबोला है। पैराबोला से कौन कौन सा पैराबोला है, तो y स्क्वायर इक्वल 4ax है, और एक हमारा उल्टा इसका है x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4ax है, नहीं 4ay होगा। ठीक है, क्या बोला है और कब कब आया है ये जान लीजिए सबसे पहले। तो ये आपका आया है 2009 में, 2000 जो है 13 में, ये दो आया है क्योंकि बुक हमारे पास पुरानी वाली है। तो ये इसी फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोलास क्या है, तो y स्क्वायर इक्वल 4x एंड x स्क्वायर 4ay। इसमें जो है आपको ये हमें क्या करना, दोनों के बीच की एरिया निकालनी है। और क्वेश्चन ये आपका बहुत बार आया होगा क्योंकि मेरे पास जो है पुरानी है, तो इसमें ज़्यादा नहीं 2009-13 दिया, पर ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत बार आया हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए फिगर, सबसे पहले अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4y का करेंगे तो इसका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और अगर यही क्या करेंगे y स्क्वायर इक्वल करेंगे तो आपका पैराबोला का इक्वेशन ऐसे बन रहा हो जाएगा। बस यही आपको जानना है। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल 4ax, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला हो गया। तो हम लोग का जो लाइन है वो मान के चलिए x वाली लाइन ये है, और ये y तो दिखाई दिए। ठीक है, ये x की लाइन ये है, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग को मेन क्या है, यहाँ से देखिए ये लाइन ड्रा है ना, यही हमें क्या करना है कि एरिया निकालना है, इतनी यही एरिया हम लोग को निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। मतलब यहाँ से जो लाइन ड्रा करें, 0 से लेके इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग 0 से लेके इंटीग्रेट कर दे किसका, तो ये जो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax है उसमें से जो नीचे वाला पैरा x स्क्वायर इक्वल 4ay उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिमिट पता चलते ही आपको एरिया बिटवीन इसके आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में इन्हीं दोनों को हम सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए y स्क्वायर 4x ये हो गया, इसका मतलब एक रखेंगे दूसरा स्क्वायर होना ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं y स्क्वायर, यहाँ पे x देखिए y स्क्वायर 4x है और यहाँ पे कितना है x स्क्वायर 4ay है, उसी एक की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं कि y स्क्वायर में अगर हम x की वैल्यू रख दें तो y स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं, देखिएगा 4a अपान x। ठीक है ना, क्या करते हैं देखिए y स्क्वायर यहाँ है तो y स्क्वायर की जगह हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा नहीं, उल्टा हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर अपान कितना होगा 4a हो गया, और यहाँ पे उसका हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ मतलब यहाँ से हम y निकाल देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान 4a, और यही y की वैल्यू यहाँ पे ले आके स्क्वायर कर देंगे और रख देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ हो गया x पावर 4 अपान हो जाएगा 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कोई दिक्कत नहीं। इसका जब हम लोग क्या कर लेते हैं तो आपको देख रहे हैं, आप इधर से जब यहाँ से चलिए हम लोग एक काट देते, इसको यहाँ से कैंसिल कर दें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो x क्यूब और इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका मिल गया कितना, यहाँ प्लस 64 हो जाएगा, और ये भी x क्यूब हो गया, a क्यूब हो गया। फिर इसको इधर लाएंगे तो आप क्या करते हैं, तो x क्यूब माइनस 64 a क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने वैल्यू मिल जानी है। अब हमें क्या करना है, x माइनस
8 और यहाँ a अगर कर दें, यहाँ पे 8 नहीं 4 का क्यूब हो जाएगा, 4a का क्यूब यहाँ हो गया, इसका हो गया। तो हम लोग जानते हैं x माइनस 4a एक ब्रैकेट में होगा, अगले ब्रैकेट में इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना 16a, और लास्ट में हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता है, कितना होगा 4ax, इतना हो गया। तो हम लोग को यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वाले से लिखेंगे x माइनस 4a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4a मिल गई। अगर x की वैल्यू 4a मिल गई तो y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, किससे निकालेंगे, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं यहाँ से, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना होगा 16a स्क्वायर अपान यहाँ पे होगा 4a, a से कट गया, इससे कट गया, तो y की वैल्यू भी 4a हो गया। तो हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट है हमारा 4a, 4a है, तो यहाँ जहाँ काटा है तो हम लोग का इंटीग्रेशन अब पता चल गया कि कहाँ पे कट गया, तो 4a पे, मतलब x की वैल्यू 4a है, y की वैल्यू 4a पे कट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया सीधे निकालेंगे, कहाँ से, 0 से लेके 4a तक, ठीक है। और पैराबोला जो ये वाला जो y स्क्वायर वाला है उसमें हो जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट में हो जाएगा 4ax अंडर रूट में हो गया, और यहाँ dx हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या करेंगे 0 से 4a जो है उसमें से, अब देखिए थोड़ा सी इरेज कर रहे हैं, 0 से 4a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कौन सा, ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर अपान 4a, और यहाँ दोनों जगह dx, ठीक है। बस इतना ही करना हम लोग को, मतलब इस पैराबोला में, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा है, इसमें से ये नीचे वाला जो, क्योंकि ये ऊपर से पूरा यहाँ तक एक्सिस तक यहाँ तक टच करेगा, और ये क्या करेगा यहाँ से टच करेगा, तो ये वाला सब्ट्रैक्ट कर ऊपर वाला हिस्सा पूरा बच जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है बस, और वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, अंडर रूट से ये 2 हो गया, और 2 को अंडर रूट में a लिख दे रहे हैं, बच्चा ये इसको हम 1/2 लिख दे और उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इंटीग्रेट करेंगे 1/2 का तो ये हो जाएगा 3/2 और मल्टीप्लाई 2/3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो गया वैल्यू 0 से लेके 4a। फिर आगे इसकी बात करते हैं, आइए। तो यहाँ पे हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे इसका तो ये हो जाएगा x³ अपान 3 हो जाएगा, तो 3 2 या 12, a यहीं लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे 0 से 4a यहाँ हो गया। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो देख रहे हैं आप लोग, क्या देखेंगे कि आपका 4/3 यहाँ हो गया, कटा नहीं, अंडर रूट a को मैंने ऐसे लिख दिया। फिर आगे अब जब यहाँ वैल्यू रखेंगे ना तो 4a की पावर हो जाएगा 3/2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी कितना होगा, 4a की पावर ये 3 हो गया सीधा, तो इसका सीधा सीधा लिखेंगे तो 64a³, क्योंकि 4 चौक 16 चौका 64, और यहाँ कितना होगा 12a हो गया। फिर इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ इसकी पावर 3/2 है, इसका मतलब इसका क्यूब हो जाएगा। तो हम इसको समझने के लिए आपको लिख देते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर होगा 64 और यहाँ पे हो गया a³, ये पूरा अंडर रूट के अंदर हो गया, माइनस, इसको हम काट देते हैं, a से एक स्क्वायर कटेंगे, स्क्वायर बच गया, और कितने से काट दें तो 16 हो गया, 4 से ही कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 16 चौका 16 अपान यहाँ कितना बच गया हमारा, तो यहाँ पे बच गया 3, ठीक है ना। तो हमारा बच गया 16a² अपान 3 यहाँ बच गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले इस वाले को। अब यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4/3, ध्यान से देखेंगे यहाँ से एक a² अंदर से बाहर आ जाएगा, तो एक a यहाँ पहले आ गया इसकी वजह से, और एक a अंडर रूट में अंडर रूट करके a² यहाँ पर भी हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग 8 दूनी 16 कर देंगे, तो यहाँ से 8 आ गया, ठीक है। तो 8 से अब तो ये कटेगा नहीं, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, ये इतने के साथ। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एलसीएम। अब देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 चौक 32 है, 16a² अपान 3, यही आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। आपका आंसर आ गया 16/3 a² अपान
16a² / 3 स्क्वायर यूनिट आपने देखा, तो आपका आंसर यही एग्जैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान समझ में नहीं आया तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि कहाँ पे नहीं समझ में आता है। मैं तब तक जो है कितना आ गया आंसर 16a² / 3। तो आप लोग मिला लीजिए। अगर आपको ना समझ में आया तो आप कमेंट करके हमसे जो है डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान से देख लिए, कुछ कटा नहीं है ना, तो यहाँ कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। करना क्या, सबसे पहले आपको इक्वेशन जो दिया है इनका सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं y² = 4x का जो ग्राफ होता है, फिगर होता है, वो x एक्सिस की तरफ ओपन होता है। ठीक है, और जो दूसरा x² होता है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ऊपर की तरफ होगा। अब ये जब दोनों जहाँ कट करेगा, हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4a मिल गई। जब x की वैल्यू 4 मिल गई तो y की वैल्यू 4 है, तो पता चल गया दोनों कट कहाँ कर रहे हैं, तो 4। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आपको करना क्या है, देखिए जो पैराबोला की लाइन ऊपर है इसका मतलब वो x एक्सिस से पूरा आएगा, और जो पैराबोला की लाइन नीचे से जा रही है इसका मतलब वही सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इतनी पूरी एरिया यहाँ तक थी, उसमें से इतना कट गया तो बच गया यही दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया आ गया, जिसकी वैल्यू आ गई 16/3a²। ये आपकी आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लिए, आप समझ जाएंगे अगर आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो। ठीक है, तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट तो आप कमेंट जरूर करिए। ओके।